जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बदंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। कल यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया जून 2026 तक का, जनवरी 2026 से जून 2026 तक का। तो सबकी आंखें जो एक चीज को ढूंढ रही थी उस कैलेंडर में, वो थी आपकी यहाँ पर लेखपाल की एग्जाम डेट। तो लेखपाल की क्या एग्जाम डेट कैलेंडर में दी गई है? तो जी कैलेंडर में तो कोई भी डेट नहीं दी गई लेखपाल के लिए। तो लेखपाल का पेपर कब होने की संभावना है? क्या जनवरी से लेकर जून तक लेखपाल का पेपर होगा ही नहीं? क्या लेखपाल का एग्जाम आपका जून से भी आगे बढ़ गया? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी 2025 के थ्रू अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो अब तक की वैकेंसी है वो हमारी लेखपाल की ही है। ठीक है, तो अब कब होगा? और दूसरी चीज इसमें एक जो इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि कनिष्ठ सहायक का आप में से सभी दोस्तों ने पेपर दिया था, 3284 पोस्ट के लिए जो पेपर हुआ था उसकी टाइपिंग डेट के बारे में भी इस कैलेंडर में जानकारी दी गई है। तो एक बार जानेंगे पूरी बात क्या है। ठीक है, तो लेखपाल की बिल्कुल लगभग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपको पता चल चुकी है, बस समझने की जरूरत है। तो देखेंगे आज हमारी अखबार की कटिंग में भी अलग अलग में बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी का जून तक का भर्ती कैलेंडर जारी। यानी कि इससे आप एक बात ये मान सकते हो कि अभी तक हम लोग तैयारी करते थे रेलवे की, एसएससी की, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी का कुछ पता ही नहीं रहता था, कब कौन सी वैकेंसी आएगी, आएगी नहीं आएगी, कोई तरीका नहीं था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते थे कि भैया इसका भी एक प्रॉपर कैलेंडर आए अगर तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। तो लग रहा है कि अब भैया यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी सुधर चुका है और एक सही राह पर है। अभी जो कैलेंडर दिया उसमें बहुत ज्यादा काम की बातें तो नहीं है, बट अगर इसी तरह से भैया चीजें होंगी तो बिल्कुल आप यूपी ट्रिपल एससी को भी टारगेट करके एक साल में एक अच्छी नौकरी पा पाओगे। और यहां पर कंपटीशन वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर आप एसएससी रेलवे के थ्रू देखोगे तो उसके तुलना में यहां पर कंपटीशन सच में काफी हद तक कम हो जाता है। तो एक बार हम यहां पर देखेंगे आपका कि इस कैलेंडर में मेनली बात क्या क्या की गई है, वो अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें ना जनवरी ये दिया भले ही 28 फरवरी को है, पता नहीं क्यों रख करके बैठे थे जनवरी से लेकर। तो भैया 11 जनवरी, 20 जनवरी ये सारी बात तो हो चुकी है। 1 फरवरी को कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था ये तो निकल गई भैया, फरवरी में निकल गई। मार्च में आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी जो वैकेंसीज होती हैं जिसमें हर स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता, उसके किसी का इंटरव्यू है, किसी की कुछ है, तो ये जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, वेल्डर का 2015 वाले वेल्डर का इंटरव्यू अब ले रहे हैं भाई साहब, 16 वाले का। मतलब ऐसा लगा इस कैलेंडर को देख करके कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी पुरानी भर्तियां थी उन सबको अब ये इस 2026 में जून तक क्लियर करने वाले हैं। और जून 2026 के बाद या इस 2026 में यूपी ट्रिपल एससी एक बाउंस बैक करने वाली है बढ़िया तरीके से, और नए तरीके से वैकेंसीज भी आएंगे, सब चीज रेगुलर तरह से होगी। आप देखो ना 2015, 2016, 2016, 2015 इन सबको ये फिनिश कर रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, अच्छा अब यहां से हमें हमारे एग्जाम की डेट कैसे पता चले? यहां तक तो कोई बात काम की नहीं मिली हमें बिल्कुल। तो आप यहां पर देखेंगे कि 26 अप्रैल को तिथि आरक्षित की गई है, यानी कि 26 अप्रैल की डेट खाली है। अभी भर्ती आयोग ने यह डिसाइड नहीं किया है कि इस दिन क्या कराना है। ठीक है, एक 3 मई की भी डेट आपके सामने खाली है। ओके, इसके अलावा फिर 2016 का कोई इंटरव्यू है, फिर 2016 का एक 21 मई की डेट आपके सामने खाली है। इसके अलावा पूरा जून तक इन्होंने वही पुरानी वाली वैकेंसी से मामला भर दिया है। अच्छा, यहां पर जो इन्होंने क्लियर किया है वो ये कि 2024 वाला जो आपका कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2023 पेट से आई थी आपकी 3284 पदों के लिए, उसकी जो टाइपिंग परीक्षा है, उसकी जो टाइपिंग है वो कब होगी? तो वो यहां पर क्लियर हो चुका है, मई और जून में होगी। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 15 मई के बाद और 15 जून के बीच कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपना कनिष्ठ सहायक दिया था और आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो एक तो आप उसकी टाइपिंग में लग जाओ, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा आप उसकी टाइपिंग में निकालो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गई जी, पूरा कैलेंडर पढ़ लिया लेकिन कहीं भी डेट नहीं मिली। अब डेट कब हो सकती है? तो 3 डेट है भैया, कभी भी हो सकती है इसमें। तो 26 अप्रैल को भी हो सकता है, 3 मई को भी हो सकता है, 21 मई को भी हो सकता है। फिर एग्जैक्ट कैसे पता चले, कैसे हम उम्मीद लगा सकते हैं? तो देखिए समझिएगा यहां पर कि एक प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा है आपकी, ये 3 मई 2026 को होनी है। यूपी में होमगार्ड की परीक्षा होनी है, होमगार्ड में अच्छे खासे नंबर में फॉर्म भरे गए हैं और वो 25, 26, 27 3 अप्रैल यानी कि 3 दिन होनी है। तो भाई 25, 26, 27 अप्रैल को होनी है, इसलिए जो यहां पर हमारा 26 अप्रैल की डेट है ये यहां पर बिजी हो गई। 3 मई को आपकी ये परीक्षा है, तो इसलिए अब जो डेट बचती है हमारे पास लेखपाल भर्ती परीक्षा की, अगर आयोग जून से पहले पेपर कराना चाहता है तो सिर्फ एक डेट बचती है आपके पास और वो है 21 मई। कब है?
21 मई की डेट जो है इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप ओवरऑल भी देखोगे 25 मई में और 21 मई में, यानी कि मात्र 25 दिन का ही अंतर है। तो आप टारगेट तो ये मान करके चलो कि आपको लगभग 20 अप्रैल तक लगभग पूरी तरह से तैयार रहना है। बाकी फिर पेपर चाहे 21 मई को हो, चाहे आपका 3 मई को हो या उसके और बाद हो, फिर बस आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा टाइम दो, उससे पहले आप अपनी सभी चीजों को कवर अप कर लो। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी तक पहुंचानी थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ये उनके लिए भी अच्छी बात है जिन्हें अभी अभी पता चला है कि हम अभी अभी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं आपके लेखपाल एग्जाम के लिए, है ना। उन्हें लग रहा था कि कई सारे दोस्तों को कि शायद पता नहीं कब पेपर होगा क्या, तो अभी भी आपके पास टाइम है मेरे भाई, है ना। अभी आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, और ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ चीजें आपको पढ़नी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पैट के लिए आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आप एक डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन अपने लोगों को दे रहे होंगे, अपने दोस्तों को दे रहे होंगे जो आपके कंपटीशन बने हुए हैं। एक अच्छी फाइट आप कर रहे होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले दूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।